की सुमित्रा सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी, लेकिन जगमोहन आनंद चुनाव जीत गए हैं। जब करनाल से मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान में उतारा था, उस वक्त भी यही प्रबल दावेदार टिकट के थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता। घरौना से बीजेपी हरविंदर कल्याण चुनाव जीत चुके हैं। बहुत आश्वस्त है ये भी अपनी जीत को लेकर। मतदान के अगले दिन जब पूछा कि कैसे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं एग्जिट पोल पर, तब कहा था कि कोई डर नहीं है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल थोड़े ही है। अब इंतजार कीजिए 8 तारीख का, और इंतजार देखिए, अगर बीजेपी ने किया तो आज उसका फल बहुत मीठा है बीजेपी के लिए। दादरी से सुनील सतपाल सांगवान, दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया और सतपाल सांगवान के बेटे हैं सुनील सांगवान। सतपाल सांगवान ने करीब करीब हर राजनीतिक दल में जाकर राजनीति की है, चुनावी राजनीति भी की है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से बेटे को टिकट मिला, चुनाव जीत गए हैं। उमेश सिंह बाडड़ा से चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उमेश सिंह ने। बाडड़ा जहां से कोई मुकाबले में था नहीं, और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हवा है वो हवा हमें बहुत ज्यादा इलाकों में नजर आई नहीं, जो मजबूत थे वाकई में उम्मीदवार, उन्होंने ही जीत दर्ज की है। और राजेश जून ये निर्दलीय हैं जो सुबह से लगातार लीड बनाए हुए थे। बहादुरगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं राजेश जून। अगर निर्दलियों की बात करें तो एक राजेश जून है, हिसार से सावित्री जिंदल है, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, ये तीनों चुनाव जीत चुके हैं, बाजी पलट चुके हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी है इन निर्दलियों ने। बागी अलग अलग पार्टियों के, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के बागी। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में आ रही बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक के साथ तो जाएंगे तो उसी पाले में। तो बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं ये देखिए, अंबाला कैंट से आगे चल रहे अनिल विज। ये मामला थोड़ा सा यहां पर पेचीदा जरूर है। अनिल विज के विधानसभा सीट से अभी परिणाम नहीं आया है। उनका मुकाबला यहां कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर सिंह परी के साथ नहीं, बल्कि निर्दलीय बागी कांग्रेस की चित्रा सरवारा के साथ है। और हम लगातार रुझानों से ये देख रहे हैं अभी तक कि अनिल विज इस सीट पर आगे पीछे हो रहे, और ये तगड़ा झटका है बादली से बीजेपी को। एक बार फिर से ओम प्रकाश धनखड़ करिश्मा नहीं कर पाए, धराशायी हो गए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ फिर से बड़ी जिम्मेदारियां इस बीच उनको मिलती रही पिछले चुनाव में हार के बावजूद पार्टी में, संगठन में, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। जनता की जो उम्मीदें होती उन पर खरा। एलनाबाद में तगड़ा झटका लगा है। एकमात्र सीट जीत कर आए थे पिछली बार एनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, लेकिन एलनाबाद में बड़ा उलट फेर आप कह सकते हैं। भरत सिंह बेनीवाल मात दी है अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला एक बड़े राजनेता, बड़े कद के नेता, उनको तगड़ा झटका। एलनाबाद उनकी पारंपरिक सीट है, लेकिन आज इस बार शह मात के खेल में मात खा चुके हैं। ये दिग्विजय सिंह नाम गलत लिखा हुआ है, नाम ठीक है लेकिन फोटो अभय सिंह चौटाला की है। दिग्विजय सिंह चौटाला हार गए, फोटो बदल दीजिए। इनके भतीजे हैं, भले ही राजनीतिक रूप से रिश्ते बहुत ठीक नहीं है इनके बीच में, बहुत क्या ठीक ही नहीं है। गढ़ी सांपला किलो से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए हैं। मंजू हुड्डा कोई मुकाबले में थी नहीं और चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। जिम्मेदारी उठाई हुई थी पूरे प्रदेश की, यानी 88 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन वहां जिम्मेदारी निभाते निभाते भी अपनी सीट तो जीत गए। लेकिन जो सपना देखा था सत्ता का सूखा खत्म करने का, कि 10 साल बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस, वो सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ देर पहले जुड़े थे, मीडिया के सामने आए थे, तब भी विश्वास जताया कि थोड़ा और इंतजार कीजिए। अंबाला शहर निर्मल सिंह मोहरा अभी फिर से आगे हैं, असीम गोयल पीछे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और निर्मल सिंह मोहरा एक बार फिर से वापसी की थी, घर वापसी थी कांग्रेस में। चित्रा सरवारा उन्हीं की बेटी हैं जो पीछे चल रही है अनिल विज से। लेकिन ये शहमात का खेल बहुत सुबह से हम देख रहे हैं दोनों के बीच में। अनिल विज जैसे कद के नेता को टक्कर देना ही बहुत बड़ी बात है। बागी है कांग्रेस की, निर्दलीय चुनाव मैदान में है और यहाँ अभी भी कांटे का मुकाबला चल रहा है। इंतजार है अंबाला कैंट सीट से अभी चुनाव परिणाम के आने का, रिजल्ट के आने का। अंबाला कैंट में ये दो बड़े चेहरे आप फिर से ध्यान से देखिएगा। परविंदर सिंह परी जो कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से हैं, वो कहीं रेस में नजर नहीं आए थे, और चित्रा सरवारा मजबूत दावेदार थी यहां से कांग्रेस की टिकट की, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और परविंदर सिंह परी जो समर्थक माने जाते हैं कुमारी सैलजा के, उनको पार्टी ने टिकट दिया। और यहां मुश्किलें, महेंद्रगढ़ से बड़ी जीत कहेंगे, कंवर सिंह यादव चुनाव जीत गए हैं। रामविलास शर्मा का टिकट काटा था भारतीय जनता पार्टी ने,
तब बहुत विरोध हुआ था, नाराजगी भी झलकी थी। अपनी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन राव दान सिंह को पटखनी दी है इस चुनावी अखाड़े में। कंवर सिंह यादव ने अचानक से नाम उभर के सामने आया था। आरएसएस के उम्मीदवार कह सकते हैं, आरएसएस ने जो होमवर्क किया है उसका परिणाम सबके सामने है। कंवर सिंह यादव को लेकर आना ये आरएसएस की पटकथा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश नगर भी जीत गए हैं। सुबह से लगातार रुझानों में आगे चल रहे थे और आरएसएस की क्या भूमिका इस जीत में है उस पर हम आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये मानिए कि पटकथा उन्हीं की तरफ से लिखी गई जो नाम एकदम से उभर कर सामने आए थे। जब लगा था कि आखिर कौन टिकट बंटवारा कर रहा है और क्यों ये नाम सामने आ रहे हैं, उसके पीछे भी जो जीते हुए चेहरे हैं ये बताएंगे आपको कि क्या किया है आरएसएस ने, क्या होमवर्क किया था। सतीश कुमार फागना भी जीत गए हैं बीजेपी फरीदाबाद एनआईटी से। यहां से नीरज शर्मा चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। वही नीरज शर्मा जिनका बयान विवादों में रहा कि 50 वोट 1 नौकरी, और यहां से पर्ची खर्ची की बातें बीजेपी ने उठाई कि एक बार फिर से क्या प्रदेश की जनता चाहती है कि पर्ची खर्ची की सरकार फिर से आए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो क्या ये भारी पड़ गए हैं बयानवीर जो बन रहे थे कांग्रेस के, जो अति उत्साह में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, तो क्या ये बयानबाजी भारी पड़ गई कांग्रेस को? जो चुनाव परिणाम है उसी तरफ इशारा कर रहा है। और गौरव गौतम जीत गए हैं बीजेपी के पलवल से। ये युवा चेहरों पर भी दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने। अब गौरव गौतम जीते हैं पलवल से और यहां पर भी बड़े चेहरे हारे हैं कांग्रेस के। कर्ण दलाल चुनाव हार गए हैं। ओम प्रकाश यादव, नानों से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और करीब करीब यहां तय था कि ओम प्रकाश यादव मजबूत हैं। अब मजबूती को जीत में कन्वर्ट कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में एक बार फिर से वापसी करती हुई, जीत की हैट्रिक लगाती हुई साफ तौर पर अब नजर आ रही है। पिक्चर यहां एकदम क्लियर होती हुई और इस पिक्चर के हीरो होंगे नायब सिंह सैनी। चेहरा बदला 6 महीने पहले, लोकसभा में 5 सीटें गंवा दी, तब लगा था, विश्लेषण हुआ था कि शायद वो काम नहीं आया, बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। विधानसभा चुनाव में बाजी पलट के रख दी है नायब सिंह सैनी ने। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में हम तस्वीरें देख रहे थे, ढोल नगाड़ों की हम तस्वीरें देख रहे थे, जलेबियों के थैले वहां पर बांटे जा रहे थे, लड्डू वहां पर खिलाए जा रहे थे। लेकिन अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो बिल्कुल उलट है उस तस्वीर से जो सुबह तस्वीर नजर आ रही थी। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जीत और हार यहां पर देखने को मिल रही है। और 36 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने अभी तक जीत लॉक कर ली है। और पंचकुला के दिखाएंगे। पंचकुला जिले में 2 सीटें आती हैं, पंचकुला खुद और कालका। यहाँ पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हार गए, चंद्रमोहन बिश्नोई जीत गए हैं, तो कालका से प्रदीप चौधरी हार गए हैं। इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। आप यहाँ सुन रहे हैं, जीत का सेहरा इन्हीं के सर बंधेगा। सुदेश, अगर ये जो नतीजे अभी आ रहे हैं और अगर इसी तरह से नतीजे रहते, पिक्चर हालांकि काफी हद तक अब क्लियर हो चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में जो जोश और खरोश सुबह देखने को मिल रहा था, अभी वो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी आखिरी मोमेंट में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जिलेवार आपको बताते हैं, अंबाला में 4 विधानसभा की सीटें आती है। सुदेश, बिल्कुल, बीजेपी का कमल एक पर खिल चुका है, कांग्रेस 3 पर आगे और जीते ये हम दिखा रहे हैं। यहां मुलाना विधानसभा सीट कांग्रेस जीत चुकी है। मंजू, जो कि वरुण मुलाना की धर्मपत्नी है, वो चुनाव जीत चुकी हैं और बीजेपी की तरफ से यहां पर एक कमल खिला है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कौन सी विधानसभा सीटें जहां पर चुनाव परिणाम, क्योंकि कुछ चुनाव परिणाम अभी हमारे पास आए नहीं है। अंबाला
अंबाला कैंट से, क्योंकि आगे चल रहे हैं अनिल विज और असीम गोयल अंबाला शहर से पीछे हैं। ये यमुनानगर जहां 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। कंवरपाल गुर्जर के रूप में एक तगड़ा झटका बीजेपी को लगा, चुनाव हार गए। घनश्याम यहां से जीत गए हैं, लेकिन अकरम खान के रूप में कांग्रेस को लिए जरूर एक अच्छी खबर है कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक अकरम खान के रूप में यहां से चुनाव जीत गए हैं। बिल्कुल, तो यमुनानगर की तस्वीर आपको बता रहे। कुरुक्षेत्र का अगर जिक्र कर लें तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने 1 सीट जीत ली है। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं और 3 पर कांग्रेस काबिज हुई है। सुदेश, आप इसको बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। लाडवा से नाथ सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं और कैथल से आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं। गुला से भी चुनाव जीत गए कांग्रेस के उम्मीदवार। वहीं थानेसर से भी चुनाव जीते हैं अशोक अरोड़ा। तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और 1 सीट लाडवा, जो मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद वहां से पार्टी उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीत गए। तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों का ब्यौरा हमने आपको दिया है। अगले जिले का हम यहां से रुख करते हैं, कैथल जाते हैं और कैथल में हम देख रहे हैं कि 1 सीट बीजेपी को गई है और 3 सीटें यहां से कांग्रेस के पास गई हैं। इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर डेटा आ जाएगा कि कौन सी सीट किसके पास गई है कांग्रेस की, बीजेपी के पास भी 1 सीट यहां से गई है, तो ये हम कहेंगे कि जरा बताएं कि कौन सी सीट है ये बीजेपी की जो कैथल से 1 इनके पास गई है। तो जिलेवार आपको बता रहे, करनाल की अगर बात करें तो 5 की 5 सीटें करनाल से बीजेपी की झोली में गई हैं। सुदेश, ये कहा जा रहा था कि करनाल थोड़ी सी सेफ नहीं है, इस वजह से मुख्यमंत्री को लाडवा से चुनाव लड़ाया गया। इस तरह का कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जो आंकलन था कांग्रेस पार्टी का, वो आंकलन बिल्कुल गलत यहां पर साबित हुआ है जास्मिन, क्योंकि बीजेपी खाते में 5 सीटें करनाल की जाना ये साफ संकेत है कि जीटी बेल्ट में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। जो लोकसभा चुनाव में लगा था कि बीजेपी यहां पर कमजोर हुई है, यही उसकी ताकत है। दक्षिण हरियाणा हो या फिर जीटी बेल्ट हो, वहां पर बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पानीपत में 4 सीटें बीजेपी के पास और यह खाता नहीं खोल पाई है कांग्रेस, जबकि लग रहा था कि पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी